हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, आपको याद होगा शायद ना। डिफरेंशिएशन में जो हम लोग का क्लास चल रहा था वो था आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आज का जो क्लास है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के जो कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए थे उसमें दो तीन और टाइप के क्वेश्चन हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगा उसमें हम लोग इनवर्स जो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो क्लास है मैंने बताया अभी अभी आपको कि जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन था उसका दो क्लास हो चुका है। एक क्लास में मैंने उसके वो बताए थे क्या कि ये स्टेप वैसे बताए थे कि मैंने क्या क्या करूँगा मैं इसमें पहले, और सेकंड वाले में हमने क्या किया था कि पूरा एक लेक्चर था जिसमें ढेर सारे हमारे पास क्वेश्चंस थे डिफरेंशिएशन के। तो आज का जो लेक्चर है फिर से हमारे पास उसी पर है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पर ही है ना। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए भाई साहब, तो क्वेश्चन इस बार होगा, जो भी आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और हाँ, मैं बता दूँ ये क्वेश्चन NCERT में भी है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो, बट ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास NCERT में भी है, प्लस आपके पास किसी और एग्जाम जो भी आपके पास होता है उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। जो आज डिफरेंशिएशन होने वाले हैं इसका डिफरेंशिएशन काफ़ी आपको लॉन्ग दिखेगा। ठीक है, मैं तो बोर्ड में ऐसे डिफरेंशिएशन आपके आने का चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ठीक है, बट आपको जानना चाहिए कि अगर मैं डिफरेंशिएशन सीख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसा भी हो फंक्शन आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई साहब अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में तो क्वेश्चन कैसा हो गया देखिए। तो इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स अब प्लस मैंने आपसे बोल दिया कितना साइन एक्स की पावर कितना है हमारे पास, बोल दिया कितना साइन एक्स की पावर tan x है। मैं बोला इसको डिफरेंशिएशन करना है इतना बराबर इतना, देन फाइंड फाइंड क्या dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। आप बोलोगे सर जो पिछले क्लास में आपने जो क्वेश्चन बताया था उसमें ये था कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x था। वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिखते ही हम लोग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते थे। क्या मैं इसमें भी लगा पाऊंगा? मैं बोला बिल्कुल आप नहीं लगा पाओगे फिलहाल। क्यों? अगर आप इधर लगाते हैं लॉग y, लॉग लगाओगे इधर तो लॉग y हो जाएगा, यहाँ लॉग लगाओगे तो लॉग के अंदर में ये पूरा आ जाएगा, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो लॉग a प्लस बी, लॉग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई साहब। फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग a इंटू बी। ठीक है, तो बोलोगे सर क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए? मैं बोलूँगा कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो y इज इक्वल्स टू यार एक्स टू दी पावर x है प्लस साइन x की पावर कितना है tan x। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो एक वाले भाई साहब को आप मान लीजिए y1 और एक वाले भाई साहब को आप मान लीजिए कितना y2। कोई दिक्कत है? बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, दिस इज द y, यानी y बराबर कितना हो गया y1 प्लस y2। y बराबर क्या हो गया y1 प्लस y2। नाउ सर यार मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। मैं बोला अब तो इसको डिफरेंशिएट पहले करो ना, dy बाई डी एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। अदरवाइज आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्या लिख देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। चलिए इधर डिफरेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन डी एक्स, इधर डिफरेंशिएशन कर देंगे d अपॉन डी एक्स, दिस इज द y1 अब प्लस कितना हो गया y2। अगर आप इधर से देखोगे तो d ऑफ y1 अपॉन कितना dx एंड d ऑफ कितना y2 अपॉन dx अकॉर्डिंग टू क्या जो आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका रूल नंबर 1। डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1 यही था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर एडिशन में होगा और अगर आप इसको क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, याद रखिएगा एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास y1 था, एक हमारे पास y2, तो y1 प्लस y2 था तो y1 को अलग से y2 को अलग से। सर मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है भाई साहब dy बाई डी एक्स निकालना है तो अगर आप dy1 अपॉन डी एक्स निकाल देंगे और अगर dy2 अपॉन डी एक्स निकाल देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा? बोलो बिल्कुल सर सही बात है और ये गारंटी के साथ आएगा। मैं बोला यही काम तो आपको करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड dy1 अपॉन dx। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड क्या dy2 अपॉन dx।
ठीक है, और जब दोनों निकल जाएगा देन वी विल ऐड दीज टू डिफरेंशिएशन dy वन अपॉन डी एक्स प्लस dy टू अपॉन डी एक्स. नाउ वी विल गेट व्हाट dy अपॉन डी एक्स. ठीक है, चलिए. तो भाई साहब dy वन अपॉन डी एक्स निकालना चाहते हैं. मैं बोला कि y1 था क्या आपका, मैं बोला y1 आपका x टू दी पावर x था. कैसे करेंगे आप? तो सर अब तो यार लॉग ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि सिंगल फंक्शन है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है. मैंने बताया था कि अगर सिंगल फंक्शन है और वेरिएबल के पावर वेरिएबल तो आप लॉग ऑन बोथ साइड ले सकते हैं. लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल के बीच में जोड़ लगा हुआ है, प्लस या माइनस लगा हुआ है, तब आप नहीं कर सकते हैं, लॉग नहीं ले सकते हैं. तो क्या करेंगे वैसे केस में? वैसे केस में आप इसी तरीके से तोड़ देंगे, यानी एक को y1 मानेंगे, एक को y2 मानेंगे, दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों का निकालने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे करने जाएगा. तो अब हम यहाँ पर लॉग लेने वाले हैं. लॉग कितना हो गया? y1 बेस e बराबर कितना हो जाएगा? लॉग x के पावर x. बोलोगे सर अब? मैं बोला अच्छे से देखो, ज़रा सा कुछ खास बात नहीं है. इधर हो जाएगा कितना? लॉग y1 बेस e बराबर ये वाला x जो है लॉग के नंबर में है, ये कहाँ आ जाएगा? बाहर मल्टीप्लाई में. तो x इंटू कितना हो जाएगा? लॉग x बेस e. नाउ अब आप क्या करेंगे इसको? सॉरी y1 है, ठीक है. अब क्या करेंगे आप इसको? अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. कैसे? नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई साहब? मुझे dy वन अपॉन डी एक्स चाहिए था, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्या? x. चलिए भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़िए. डिफ्रेंशिएशन करेंगे. y1 है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा. log y1 का 1 अपॉन कितना? y1, और ये कितना हो गया? dy वन अपॉन व्हाट? dx. इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू v पे x को सर छोड़ देंगे. log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस, अगर आप log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना? log x बेस e को छोड़ दिया तो 1 का x का डिफ्रेंशिएशन 1. सर यहाँ से ये यार कट गया आपके पास. dy वन अपॉन कितना हो गया? dx हो गया बराबर ये y1 इधर डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस व्हाट? कितना? log x बेस e. सर यार y1 का वैल्यू जो है, y1 का वैल्यू x टू दी पावर x है, यहाँ रख दे क्या? मैं बोला था क्या आपको? अगर सिंगल फंक्शन है और अगर आपको लगता है कि रख सकते हैं इजीली तो रख दीजिए. ठीक है, तो भाई साहब यार dy वन अपॉन कितना हो गया? dx. दिस इज व्हाट? x टू दी पावर x और 1 प्लस कितना हो गया? log x बेस e. मजा आ गया आपको? सर यार dy वन अपॉन dx मेरा निकल गया. अब मैं बोला अगर ये निकल चुका है तो इसको आप y2 माने थे, तो सिमिलरली dy2 अपॉन dx निकाल देंगे. ऐसे ही फिर दोनों को क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे. फाइनल आपका आंसर होगा. लेकिन याद रखिए यार, मैंने एक बात और बताया था आपको कि डिफ्रेंशिएशन का जो मतलब होता है ना यार, वो सिर्फ एक लाइन ही होता है बस. मैं इसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको एक लाइन में कर दिखाएंगे, देखिएगा आप, वो बहुत मज़ा आ जाएगा. हाँ, सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार, लेकिन आपके पास डिफ्रेंशिएशन तो एक ही लाइन में होगा. चलिए अब नेक्स्ट dy वन अपॉन dx निकल चुका है. अब हम dy टू अपॉन dx निकालें. तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसके बाद में मिटा दे रहा हूँ ना, और इसको याद रखेंगे. इसको बगल में कहीं लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे कितना था मेरे पास? dy वन अपॉन जो dx था, दिस इज व्हाट? कितना? x के पावर x 1 प्लस कितना? log x बेस e. इसको बगल में लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे कि वो क्या था, क्योंकि फाइनली लास्ट में मुझे जोड़ना भी तो है. अब हम लोग क्या करते हैं सर? अब क्या करोगे? मैं बोला ज़्यादा कुछ खास तो नहीं. अब y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है. y2 हमारे पास क्या है भाई साहब? तो y2 बराबर है sin x के पावर कितना है? tan x. सर क्या मैं log ले लूँ यहाँ पर? मैं बोला बिल्कुल ले सकता हूँ. log हो गया कितना? y2 बेस e बराबर log हो गया कितना? sin x के पावर में कितना? tan x. सर ये तो log के नंबर के पावर में है, क्या ये बाहर आ जाएगा क्या? मैं बोला बिल्कुल आएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? तो क्या हो गया पास? log y2 बेस e, दिस इज नथिंग बट ये कितना हो जाएगा? tan x बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? तो log sin x बेस e. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, खतरनाक जैसा. ठीक है, तो यार अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है ना, ये तो चेन रूल से बनेगा क्योंकि दो फंक्शन है, log एंड sin, कंपोजिट फंक्शन. बट ये सिंगल फंक्शन है यार, तो एक फंक्शन दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लग जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन. अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कितना? x. तो कितना हो जाएगा? y2 है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा. तो log y2 का 1 अपॉन कितना? y2, और ये कितना? dy2 अपॉन व्हाट? कितना? dx.
यहाँ पर भाई सब बात करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करो। tan x को अगर मैंने छोड़ दिया, tan x को छोड़ दिया तो डिफ्रेंशिएशन log sin x का 1 अपॉन कितना हो गया sin x और इंटू sin x का कितना हो गया cos x। यार उसके बाद log सर sin x को आप छोड़ दो इस बार, तो log sin x को छोड़ देंगे आप तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है ना यार वो आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो tan x है, अब cos x अपॉन sin x कितना cot x, याद रखो ये तो आपका tan x है ना ये वाला, और ये देखो तो cos अपॉन sin कितना हो गया पास cot x, और आपको पता है कि tan x इंटू cot x कितना 1, कितना 1, तो ये तो भाई साहब 1 हो गया। चलिए तो यहाँ सर y2 जो है क्या इसको उधर लेके चले जाएं, मैं बोला बिल्कुल लेके चले जाओ, dy2 अपन कितना हो गया dx, दिस इज नथिंग बट y2 जो डिवाइड में है उधर चला गया, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस कितना हो गया सेक स्क्वायर x को थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ और इसको मैं लिख दूँ कितना log है कितना भाई साहब sin x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो y2 का वैल्यू सर ये रख दूँ क्या, मैं बोला बिल्कुल रखो, dy2 अपॉन कितना हो गया dx, तो y2 का रिजल्ट कितना आ गया भाई साहब हमारे पास sin x के पावर में कितना हो गया tan x। सर मजा आ गया बिल्कुल, ये कितना है तो 1 प्लस है यार सेक स्क्वायर कितना x इंटू वाट log कितना sin x। सर ये आ गया यार dy2 अपॉन dx, मैं बोला ये आपके पास ये आ गया, dy1 अपॉन dx आपका ये आ रखा है, दोनों का ऐड कर देंगे तो आपका dy/dx आ जाएगा ना। सर बिल्कुल आ जाएगा, अब मुझे समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलो ठीक है, तो फाइनल हम आंसर लाने जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर देयरफॉर कितना dy अपॉन dx, दिस इज नथिंग बट व्हाट कितना पास dy1 अपॉन dx आप प्लस कितना हो गया dy2 अपॉन कितना हो गया dx। सर dy1 अपॉन dx की बात करेंगे तो इसका हमने कर दिया dy1 अपॉन dx, x के पावर x है 1 प्लस log x बेस e है प्लस इसका सर यहाँ पर है तो लिख दीजिए, इसको लिख दिया जाए ना, कितना हो गया sin x के पावर कितना भाई साहब tan x हो गया, और ये कितना आ गया यार 1 प्लस कितना है sec स्क्वायर x इंटू कितना है log, ये कितना है sin x है, बस हो तो यार लो। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब तो टेंशन की बात आपको नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है, चलिए सर नाउ सर मेथड 2 शॉर्टकट मेथड है, y बराबर क्या था x के पावर x था प्लस sin x के पावर कितना था tan x। सर बन जाएगा क्या, मैं एक लाइन में बनाऊंगा और यही आएगा। ठीक है ना, देखिए फटाफट देखिएगा ना, सिंप्लीफाई भले ही करना पड़ जाए एक लाइन और। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। सर इधर तो यार सीधा दिख गया dy अपॉन dx, सर इधर क्या दिख जाएगा क्या, इधर भी दिखेगा, चिंता मत करो। पहले ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, बताया था ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो एक बार इसको वेरिएबल मान लो, एक बार इसको कांस्टेंट मान लो। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट x के पावर n टाइप का, तो कैसा होता है पावर उतरेगा पावर में से एक घटता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर x, कांस्टेंट जो x ही है तो x है, अब वेरिएबल में से वेरिएबल के पावर में से तो कांस्टेंट उसमें से एक घट जाएगा। सर हो गया, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का हो गया। सर नेक्स्ट अब हम बोलेंगे कि अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो गया है, अब इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान दो, दैट इज इक्वल्स टू कैसा a टू द पावर x टाइप का, a टू द पावर x का a टू द पावर x होता है इनटू log a बेस e होता है क्या, डिफरेंशिएशन याद है आपको। उस हिसाब से x टू द पावर x को x टू द पावर x ही रहने देंगे और ये कितना आ जाएगा log कितना आ जाएगा x बेस e। याद रखना यार, जो वेरिएबल है ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। बोलोगे सर और कहाँ किया आपने, मैं बोलूँगा इसमें पता चल जाएगा आपको, चेन रूल में, इसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पे चेन रूल में। ये तो सर हमारे पास हो गया, सर आगे इसमें आगे फटाफट अब इसका करना चालू करिए, प्लस का साइन प्लस है ना, प्लस दे दिया। अब भाई साहब एक बार इसको वेरिएबल मानते हैं, इसको कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट x के पावर n क्या हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, तो ये कितना था sin x, sin के x का पावर में कितना है tan x, और पावर में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़िए। इन इतना हो गया ना, इस वेरिएबल कौन था sin x, तो sin x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos x, क्योंकि यार देखो x के पावर अगर मैं n का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो पावर उतरता है पावर में से घटता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि sin x के पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या होता है
पावर उतरेगा, अब पावर में से एक घट जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। लेकिन साइन एक्स का भी तो फिर होता है ना कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता है चेन रूल से। तो उसी तरीके से वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो पावर उतरेगा पावर में से घटेगा, लेकिन ये वेरिएबल जो है एक्स नहीं है, साइन एक्स है। तो सिमिलरली हो करके साइन एक्स का भी तो होगा कॉस एक्स है। आगे सर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लस का साइन देते हैं। अब इस वाले भाई साहब को कांस्टेंट मान लेते हैं, इस वाले भाई साहब को वेरिएबल मान लेते हैं। तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल क्या रहता है, साइन एक्स के पावर टेन एक्स रहता है, साइन एक्स के पावर टेन एक्स रहेगा इनटू लॉग कितना साइन एक्स, लॉग कितना साइन एक्स। वेरिएबल कौन है भाई साहब, टेन। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होगा, फाइनली कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर आपका आंसर आ चुका है क्या, और बिल्कुल आ चुका है, देख लो फ्रेंड्स। क्या इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर कुछ नहीं तो वन, बेस बराबर तो पावर ऐड कर दोगे, ये हो गया एक्स के पावर एक्स, ये भी एक्स के पावर एक्स, दोनों में से एक्स के पावर एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से वन प्लस दिस तो क्या लॉग एक्स बेस कितना ही हो गया प्लस, यहाँ से बढ़िया से देखोगे ना यार, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर में टेन एक्स डिवाइडेड बाई कितना साइन एक्स, इन है अरे ए के पावर एम माइनस एन दैट इज इक्वल टू ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, पता है ना आपको, बस हो तो गया यार। ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स, कॉस का बेटा साइन एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स कितना वन, तो बच क्या गया हमारे पास, यहाँ से बच गया साइन एक्स के पावर कितना टेन एक्स बच गया, ये ना बच गया, और इसमें भी है तो दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया वन और यहाँ से ये दोनों बच गया, यानी कितना सेक स्क्वायर एक्स है, और ये कितना है भाई साहब हमारे पास कितना है लॉग कितना साइन एक्स। देख लो क्या आपको आगे यही चीज़ डायरेक्ट, यही चीज़ डायरेक्ट आ गया आपका, एक लाइन में आ गया आंसर, है ना मज़ेदार चीज़, बिल्कुल बहुत मज़ेदार है सर, गजब का चीज़ है भाई, गजब का चीज़ है नहीं बनाया गया है, समझ गए क्या, अरे है नहीं भाई, गजब का चीज़ तो बनाया गया है इसको, तब ना मज़ा आएगा आपको। चलिए तो ये भाई साहब हमारे पास क्या था, डिफ्रेंसिएशन था, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, ठीक है। आज का जो वीडियो लेक्चर है हो सकता है थोड़ा सा आपका लॉन्ग चला जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपका लॉन्ग जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जा रहा है यही काफ़ी लॉन्ग है, समझ गया ना। तो यार एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट ना, चलिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके देखें आप उसको, तब जाकर आपको मजा आएगा, समझ गया ना। और फिर भी नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें कि सर आप बताए थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया है, दोबारा बताया जाएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए। तो इफ़ हमने क्या दिया पास कि y बराबर कितना है पास tan x है, tan x के पावर में कितना है भाई साहब log x बेस e है, अब प्लस की जगह इस बार माइनस कर देते हैं, माइनस कितना है cos x, अब cos x के पावर कितना है पास cos x के पावर में क्या कर दूँ x के पावर 3 कर दूँ, ठीक है ना। देखने से बड़ा बकवास लग रहा है आपको, बट बड़ा इतना बकवास है नहीं यार जितना आप सोच रहे हो, है ना। चलिए सर ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल के पावर वेरिएबल, आपको पता है इजीली कर सकते हैं। इफ इतना बराबर इतना देन व्हाट, देन फाइंड dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे सर जैसा पिछला क्वेश्चन बना था वैसा ही है क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जरा सा भी चेंज नहीं है इसमें। y बराबर सर पिछला बार मेरे पास tan x sin x के पावर tan x था, इस बार tan x के पावर log x है, मतलब दिख तो नहीं रहा सर, सेम नहीं दिख रहा है लेकिन प्रोसेस सेम है। ये कितना है cos x के पावर में कितना है x क्यूब। सर क्या ये क्वेश्चन उतना ही बढ़ा जाएगा, मैं बोला उतना ही बढ़ा जाएगा जितना पिछला बार गया था, टाइम लग सकता है। चलिए अब हम इसको क्या मानेंगे y1, इसको क्या मानेंगे हम लोग y2। बोले सर आप ऐसा क्यों मान रहे हो भाई, मैं इसलिए मान रहा हूँ कि ये सिंगल फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ये भी फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल, और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो भाई साहब ये सिंगल फंक्शन नहीं है नॉर्मली कि आप लॉग ले लेंगे और काम निकल जाएगा। इधर लॉग लोगे तो लॉग y हो जाएगा, इधर अगर आप लॉग लेंगे ना तो लॉग a माइनस बी आ जाएगा, और लॉग a माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला होता है, लॉग a बाई बी, आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है ना यार तो लॉगरिथम का वीडियो लेक्चर जाकर देख लीजिए, पीछे लॉगरिथम का भी वीडियो लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो लॉगरिथम पर जितने भी वीडियो हैं वो पड़े हुए हैं। नंबर दूसरा, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके प्रीवियस जो लेक्चर है ना उसको जाकर देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको,
ठीक है, तो फाइनली सर बात क्या हुआ, बात ये हो गया कि y बराबर y1 माइनस y2। सर डिफ्रेंशिएट कर दें यार, मतलब चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy अपॉन dx, दिस इज व्हाट dy1 अपॉन dx माइनस डी ऑफ कितना y2 अपॉन dx। सर यार ये कहाँ से लिखा आपने, मैं बोलूँगा फिर से बता दूँ आपको कि ये जो लिखा गया है डिफरेंशिएशन का रूल नंबर फर्स्ट से। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, आपको रूल नंबर फर्स्ट दिख जाएगा आपको, जहाँ पर ये बोला गया है कि एक या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो आप उसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या मैं डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकाल करके डी वाई टू अपॉन डी एक्स निकाल करके और दोनों का वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूँ तो मेरा काम निकल जाएगा, मतलब बिल्कुल निकल जाएगा। तो यार वाई वन है क्या, सर वाई वन है क्या आपका, तो मतलब वाई वन जो है आपका tan x के पावर में क्या है भाई साहब, तो log x है। सर क्या मैं log ले लूँ बोथ साइड, ले सकते हैं क्योंकि अभी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो टेकिंग log ऑन कितना बोथ साइड कितना हो जाएगा log हो गया, और ये कितना है tan x के पावर कितना हो गया log x। ठीक है ना सर, ये वाला जो है log के नंबर में क्या बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा यार। चलिए भाई साहब, तो कितना हो गया पास log हो गया ये y1 बेस e अब बराबर, ठीक है ये तो बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा log x बेस e और इनटू व्हाट log कितना है हमारे पास log tan x है भाई साहब। ठीक है ना, तो सर अब तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है और इनटू है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चलिए हम लोग कर सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन log के अंदर tan है ना कि नॉर्मली x है। ठीक है भाई, तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ सर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। तब अगर ऐसा करोगे तो y1 है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं होगा, तो dy y1 अपॉन dx रहेगा और log y1 का 1 अपॉन y1। इसका करेंगे, अगर आपने log x बेस e को अगर आपने छोड़ दिया तो इसका डिफरेंशिएशन tan x का 1 log tan x का 1 अपॉन tan x इंटू कितना sec स्क्वायर x है। अब प्लस का साइन देंगे, अगर आप इसको छोड़ देते हैं log tan x को, अगर आपने इसको छोड़ दिया यार तो log x का जो डिफरेंशिएशन है ना भाई साहब वो होता है 1/x। कितना होता है वो 1/x होता है, बस हो तो यार। सर कुछ मामला है क्या, हमने कुछ भी मामला नहीं यार, कुछ निकलने वाला भी नहीं है। ठीक है छोड़ दो, डी वाई वन अपॉन डी एक्स और ये वाई वन भाई साहब उधर लेके चले जाइए, तो वाई वन इज इक्वल्स टू सॉरी वाई वन इंटू कितना हो जाएगा, इसको बढ़िया से देखेंगे तो log है एक्स बेस ई इंटू कितना सेक स्क्वायर एक्स और ये कितना हमारे पास हो जाएगा tan x। और इसकी बात करेंगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा हमारे पास log है कितना tan x बेस कितना हो गया e अपटा कितना हो गया x। सर यही है क्या, बिल्कुल सही देख रहे हो यार आप, यही है कितना dy वन अपॉन dx। सर देखने सर बड़ा खतरनाक लग रहा है, मैं बोलूँगा पहले ही मैंने बोला था आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में वैसे उतना आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट y2 के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, y2 के बारे में। तो सर यहाँ से हटा दो, y2 निकाल दें, ये निकालिए, बाद में हम लोग यहाँ तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट सर हम लोग y2 की बात करते हैं, तो y2 इज गिवन ईयर, गिवन क्या हमने माना था यार, है ना, कितना cos x के पावर कितना x के पावर 3। सर वेरिएबल के पावर अगेन वेरिएबल log ले लें, ये ले लो, log कितना हो जाएगा y2 बेस e बराबर कितना हो जाएगा log ये कितना cos x के पावर x क्यूब। सर log के नंबर का जो पावर है कहाँ आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में, और अगर भाई साहब ये मल्टीप्लाई में आता है तो क्या सर आप डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं है यार डिफ्रेंशिएशन करने में। ठीक है, तो हमारे पास हो गया कितना log y2 बेस e इज इक्वल्स टू ये बाहर आ गया x क्यूब इंटू log कितना cos x बेस कितना हो गया e। सर फिर से एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये मल्टीप्लाई में आ गया, किस में आ गया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, मैं बोलूँगा y2 है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कंप्लीट तो नहीं होगा, log y2 का 1 अपॉन y2 और dy y2 अपॉन dx। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जाएँ और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 शायद आपको देखना चाहिए। 4 में आपका जो है किसके बारे में पढ़ाया गया है, इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे ना। नेक्स्ट
यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ x3 को, जो अगर मैं छोड़ दूँ x के पावर क्यूब को, मतलब x क्यूब को छोड़ दूँ, तो log cos x का log का क्या है, अंदर में है cos x, तो cos x बाहर आ गया, cos x का माइनस sin x ये आ गया। सर को छोड़ पाओगे क्या, मतलब देख लो, अगर आप log cos x को छोड़ दो, log cos x को अगर आपने छोड़ दिया तो x क्यूब का कितना हो जाएगा, log cos x को आपने छोड़ दिया तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², यानी पावर उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे। इसको बढ़िया से देखेंगे तो माइनस है sin x बटा cos x कितना tan x, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर dy2/dx, और ये y2 इधर डिवाइड में है, इधर चला गया मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत है यार। यहाँ देखेंगे तो माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा tan x, यानी sin x बटा cos x tan x, और ये कितना हो जाएगा x3, और ये यार क्या है प्लस कितना 3x² को पहले लिख दीजिए, कितना हो जाएगा log cos x, ठीक है ना, बस बहुत तगड़ा है यार। नेक्स्ट सर क्या मैं y2 का ये वैल्यू लिख सकता हूँ, बड़ा बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। तो dy2/dx है, और y2 का रिजल्ट कितना है cos x के पावर में कितना x के पावर 3 है, और ये कितना हो गया भाई साहब, तो माइनस tan x इंटू x³ अब प्लस 3x² इंटू लॉग के अंदर क्या है cos x है, यही ना है यार। ये आ गया भाई साहब dy2/dx। क्या करना है मुझे, जो dy1 आपका जो भी आया था उसमें से dy2 को घटा दोगे। लो यार dy1 तो मैंने मिटा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया यार, ठीक है, याद आ जाएगा, हटा देना इसको। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए नाउ ये भी मिटा दिया, तो बहुत बवाल मच गया यार। चलो आपका जो भी dy1 आया हुआ है आप उसको देख लीजिएगा, dy1/dx बेटा, आपको मैं बता दूँ dy1 आपका जो भी आया था उसको यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस करके dy2/dx की जगह ये रख दीजिएगा, ठीक है। cos x के पावर कितना है x कितना क्यूब, और ये भाई साहब कितना है माइनस x³ इंटू कितना है tan x। आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप बैक में आ जाइएगा थोड़ा सा और देख लीजिएगा क्या था यार, है कि नहीं। अब हम तो यार चलो ठीक है वीडियो बना रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड से मिट गया तो मिट गया, है कि नहीं। तो ये भाई साहब हमारे पास क्या हो गया dy/dx फाइनल, और dy1/dx में पहले आपको दे रखा था, याद है ना, बता रखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैंने बताया था एक और टाइप, जिसमें बताया था कि अगर ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इसमें मल्टीप्लाई में, तो यार आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कैसे, लॉगरिथमिक फॉर्म से। इस पर हमने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो दिखा देते हैं आपको, देखिएगा। अगर हमने बोल दिया इफ y बराबर कितना है x² प्लस 1 है और x माइनस 1 है, ठीक है, 2x प्लस 1 है और कितना x प्लस कितना है 1 है, ये इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर, इफ इतना बड़ा इतना है क्या लिख देंगे, देन फाइंड कितना है dy/dx। सर आसान है क्या, और बिल्कुल आसान है, चिंता मत करो आप, देखने से लग रहा होगा आपको यार, ठीक है ना। अच्छी एक कोई बच्चा ये भी सोचेगा सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू बाई भी पे कर देंगे, वो लगता है कुछ आप मतलब सोच रखे हैं। तो ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर 2x प्लस 1 कर दीजिए, और यहाँ पर जो है ना यार आप ऐसा कर दीजिए cos x कर दीजिए, लो, या फिर sin x कर दो। अब तो ठीक है, थोड़ा सा बदल गया यार चीज़, मामला बदल गया आपका। अब क्या करेंगे, अल्लाह चिंता मत करो, मैंने बताया था कि ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई में है, और इसके साथ ये डिवाइड में है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से बताते हैं पहले आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात कर लें, y बराबर है x² प्लस 1 है इंटू x माइनस 1 है, ठीक है, और ये कितना है 2x प्लस 1 है इंटू sin x है। क्या सर डायरेक्ट लॉग में लगा सकता हूँ, मैं बोला इस बार लगा सकते हो, क्यों, ये जो पूरे फंक्शन है 1 2 3 4 सब अपने आप में मल्टीप्लाई में है, ऐसा नहीं कि बीच में प्लस लगा हुआ नहीं है, प्लस लग जाता तो आप दोनों साइड लॉग लेकर के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। अब बनाने के लिए भाई साहब फिर से इतना बटा इतना करके y1 मान लेंगे, इतना बटा इतना करके y2 मान लेंगे, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो सर क्या कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पर लॉग ले लूँ, ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग कितना हो जाएगा y कितना बेस कितना हो गया e, अब बराबर इधर ले लो लॉग के अंदर सब आ जाएगा, कितना x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये कितना हो गया 2x प्लस 1 इंटू कितना हो गया sin x,
अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद हो, अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये दोनों ऊपर में है तो क्या मैं लिख दूँ इतना इंटू में है तो log x स्क्वायर प्लस वन इंटू प्लस कितना log x माइनस वन, ये दोनों यार डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस ऑफ कितना log कितना 2x प्लस वन, और ये इसके साथ इंटू में है तो नीचे में डिवाइड में है तो ये भी माइनस में, log कितना हो गया sin x। सर यार अब तो डिफ्रेंशिएशन यार आसान है फिर, मतलब बिल्कुल आसान है, कर लीजिए आप डिफ्रेंशिएशन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, इधर क्या कर देंगे 1/y हो जाएगा dy/dx। क्यों है सर, क्यों होगा, y जो है y का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कंप्लीट तो नहीं होगा, तो log y का 1/y हो गया और ये dy/dx हो गया। इसको करेंगे log x स्क्वायर प्लस वन का तो 1 अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस वन, इसका कर देंगे तो 1 अपॉन कितना x माइनस वन, इसका कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन कितना 2x प्लस वन, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 2x का कितना 2 और ये log sin x का 1 बटा कितना आ जाएगा sin x और sin x का कितना हो गया पास cos x। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फाइनल आपका आंसर आने वाला है सर, आ जाएगा देख लीजिए। तो सर dy/dx हो गया, ये जो y इधर जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो y लिख दीजिए, और यहाँ पर सब के नीचे 1 अपॉन कितना है भाई साहब x स्क्वायर प्लस वन। बहुत ज़्यादा एलसीएम मत लीजिए यार, क्योंकि डरता है बर्बाद हो जाएगा, अगर निकालने में टाइम भी तो लगता है ना, जैसा है वैसा ही देख लीजिए। और अगर आप किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं तो जिद पे अड़ गया यार, मुझे तो दिखना चाहिए बिल्कुल आंसर वैसा, मतलब अगर आपको नहीं भी दिख रहा है यार क्यों रोना रो रहे हैं आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो भी आपका डिफ्रेंशिएशन आ रखा है इसमें x की जगह पे कोई एक वैल्यू रख लीजिए, x/1 रख लीजिए, अगर साइन वाइन भी है तो x की जगह π/2 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। रखने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसका जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आपका जो भी 4 ऑप्शन है सब में x की जगह पर 0 रख लीजिए। अब देख लीजिए 0, देखिएगा मैं फिर से बता दूँ, हिट एंड ट्रायल जो लगाया जाता ना है वो हमेशा 0 नहीं रखा जाता है, ये सोच करके रखा जाता है कि क्या रख दें कि दिया हुआ फंक्शन मेरा अनडिफाइंड भी ना हो। सिर्फ फंक्शन ही नहीं, दिया हुआ फंक्शन के साथ साथ जो 4 ऑप्शन है ये भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया पास माइनस है cos x अपॉन sin x, कितना हो गया पास cot x। सर क्या आपका आंसर ये है, मेरा बिल्कुल आंसर ये है। सर क्या मैं यहाँ पर y की जगह पर इस वैल्यू को रख सकता हूँ, मेरा बिल्कुल रख सकता हूँ, आपका मर्जी है, आप रख दीजिए, ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। रखोगे तो थोड़ा सा देखने से बड़ा लगेगा बट यार ये डिफ्रेंशिएशन है आपका, है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे डिस्कशन करेंगे और अगली क्लास में हम लोग किस पर चलेंगे पता है ना आपको, मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है और इसके डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। फाइनली हमारे पास डिफरेंशिएशन खत्म होगा, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव वाला डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। जब वो खत्म होगा तो फिर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे यार डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। चलिए, तो सारे लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट, और वीडियो के साथ कम्प्लीटली यार बने रहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं आपसे मतलब हमेशा से ये तो नहीं बोला कभी कि वादा किया, बट मैं आपसे मतलब ये बोलूँगा कि एक दिन बीच करके आपके पास वीडियो ज़रूर आता रहेगा मिनिमम, और आपके पास या फिर रेगुलर भी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप पूरा आराम से 11th के साथ साथ 12th में पढ़ते रहिए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं यार वो सब भाई साहब देख लीजिएगा, खैर ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का जो 4-5 लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।